हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मस्ती स्टडी 99 विद तुषार सर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम आपको संविधान पढ़ाने वाले हैं। संविधान में बात करें तो मौलिक अधिकारों की, आज हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाने वाले हैं, यानी मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं और ये किस अनुच्छेद में। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। और हमारे संविधान में यह भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। भाग 1 में भारत गणराज्य है, ये बताया गया है। संघों मतलब राज्यों का एक संघ है, और 2 में नागरिकता है, और 3 में मूल अधिकार हैं। 12 से 35 के बीच परिभाषित किए गए। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पहले यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। आज वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब देखिए, 31 में था, तो अब यहाँ पे जो 12 से 35 तक है, जो बीच में 31 नहीं है। अभी आगे देखते हैं। समानता का अधिकार, सबसे पहला कौन सा है अधिकार? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35। देखिए यहाँ बीच में 31 नहीं है, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कानून में हर सबको समक्ष समानता दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम किसी को उसकी जाति के अनुसार आधार पर नाम लेकर नहीं बुला सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो किसी को हम जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, चलते हैं दूसरे पेज पे, और देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता, यानी भी हम सबको बराबर अवसर दिया जाता है। यहाँ पे किसी को ये नहीं है कि चाहे भी जो कोई भी नौकरी हो या कुछ भी हो, सबको बराबर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, यानी किसी हम छुआछूत की भेदभावना नहीं कर सकते। अगर हम छुआछूत भेदभावना करें तो ये हमें कानूनी दंड मिलेगा इसमें, अगर इसीलिए छुआछूत की का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया, साहूकार या सेठ, इन सब का अंत कर दिया। केवल 3 जगह उपाधियों का अंत नहीं है, शिक्षा सेना और शिक्षा सेना, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, शिक्षा सेना और न्यायालय होना चाहिए था, ये भारत रत्न। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के तहत, सॉरी भाइयों यहाँ पे आप लोग न्यायालय लिख लेना, इसको काट कर न्यायालय लिख लेना। अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। नंबर 1 वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हम कुछ भी हम चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी समय। अनुच्छेद 19 का ये का है, बोलने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। ये इतनी स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी गई हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। हम दोष सिद्ध कर सकते हैं किसी अपराध के लिए। अगर हमने अपराध किया, अगर उसको हम दोष सिद्ध करना होगा तो ये हमें इसके तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 21 पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी अनुच्छेद के तहत इसे जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इसी को हम लोग जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। 21 में ही 21 का को जोड़ा गया था। इसमें था क्या? इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। पहले यह पूरा अनुच्छेद 45 में था, या पहले 45 में था, 45। अब यह अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों को अन्नाहार और पोषाहार की व्यवस्था की गई है, ये सिर्फ रखा गया उसमें। उदाहरण आंगनबाड़ी या बालवाड़ी व्यवस्था जो चल रही है, ये राजस्थान उधर साइड चलती हैं, और ये आंगनबाड़ी अपने यूपी और बिहार के तरफ चलती हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कुछ
गिरफ्तारी के विरुद्ध दी गई कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो उससे दिखाना पड़ेगा कि आपका वारंट कहाँ है, क्या हमें किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 3 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम, नहीं सॉरी यहाँ बलात् श्रम है, बलात् श्रम, जबरन कार्य करवाना, किसी से जबरन कार्य करवाना, जैसे बंधुआ मजदूर, वैश्यावृत्ति आदि। लेकिन 1975 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को पास किया गया, जिसके तहत यह सब समाप्त हो गया। अब बंधुआ मजदूर आप किसी को नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों, कम आयु के बच्चों की किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि 6 वर्ष से पहले तो वैसे भी नहीं किया जाता, लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम के निषेध में सरकार के कुछ योजनाएँ, आइए देखते हैं आगे चलाइए। जैसे कि नंबर 1 अनिवार्य शिक्षा, इसमें 6 वर्ष से 14 तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। मिड डे मील योजना ये भी शुरू हुई। आंगनबाड़ी कार्यक्रम, MG रोजगार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, इसी के तहत हर धर्म को कुछ ना कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए कौन सी। अनुच्छेद 25 अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है। यदि इसमें आपको कोई हनन करता है तो आप सीधे न्यायालय जाने का अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 25 का धर्मांतरण की स्वतंत्रता, धर्मांतरण मतलब समझ रहे हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हम इसी अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं और हमें कोई रोकेगा नहीं। अगर रोकता है तो उसे कानूनी दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रबंध कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, या किसी भी धर्म से एक वित्त किया गया हुआ धन टैक्स से मुक्त होगा। यानी कि अगर आप किसी धार्मिक संस्थान या मंदिर है, मस्जिद है, चर्च में अगर जो भी पैसा जमा होता है वो कर से मुक्त रहता है, उसमें कोई कर टैक्स नहीं लगता है। समझ गए आप लोग। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक सभा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक सभा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है हमें। ठीक है। अब आते हैं 5 पे। 5 में क्या दिया गया है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है, यानी अल्पसंख्यकों को कुछ छूटें दी गई हैं इसके तहत। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास अल्पसंख्यक का अधिकार है, यानी शिक्षा अल्पसंख्यक किसी भी शिक्षण संस्थान का अपने स्थापित कर सकते हैं अपने शिक्षण संस्थान को अगर चाहें तो। अब आते हैं नंबर 6 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का था, किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसे। ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के मूल अधिकार में कमी या हनन की स्थिति में वह व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करता है, 5 प्रकार की याचिका जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके तहत व्यक्ति को निकटवर्ती न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है तथा उसकी गिरफ्तारी, आइए आगे चलते हैं, तथा उसकी गिरफ्तारी का कारण पूछता है। परमादेश, इसके तहत सार्वजनिक पद पर कार्यरत किसी अधिकारी को अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने पर न्यायालय यह याचिका जारी करता है। इस याचिका के द्वारा विभिन्न पदाधिकारी को कानूनी रूप से कार्य करने का आदेश दिया जाता है। क्या? विभिन्न पदाधिकारी को कानूनी रूप से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। यह याचिका सरकार के खिलाफ और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। ये सरकार के खिलाफ और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। प्रतिषेध, यह याचिका तब जारी की जाती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग करते हुए किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत हो, अगर वो आपके गलत मुकदमे की सुनवाई अगर कर रही है तो उसकी सुनवाई इसमें की जाती है।
उत्प्रेरण। यह याचिका तब जारी की जाती है, उत्प्रेरण में की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के ही कोई कार्य करने लगते हैं, तो उस स्थिति में न्यायालय उत्प्रेरण याचिका जारी करके उस अदालत या सरकारी अधिकारी को कार्य करने से रोकता है तथा उस मुकदमे को स्थानांतरण करने को कहते हैं। अब आते हैं अधिकार परीक्षा पे। अधिकार परीक्षा। यह याचिका तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसका वो हकदार नहीं हो। समझ रहे हैं, जिसका मतलब योग्यता ही ना हो और फिर भी वो उस पर पद पर हो, तो ये उसके लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे मूल कर्तव्य थे और आगे फिर हम ये नीति निर्देशक तो फिर बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। एक बार हम पूरा दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसको रोक कर लिख लेना। शुरुआत से दिखाते हैं, ओके 1 मिनट। यहाँ पे से हम शुरुआत से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना पूरा। ये आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का आइकन जरूर दबा लेना यार, क्योंकि हम कोई भी अगर अगली वीडियो बनाएंगे तो फिर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ये देखिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, पॉज करके आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए, क्योंकि अपने नोट्स से अच्छी कोई किताब नहीं होती है। परमादेश हो गया, ये प्रतिषेध हो गया, ये उत्प्रेरण हो गया और ये अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को कृपया लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर आप लोग कहेंगे तो हम हर विषय की वीडियो बनाएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, किसी भी, और ऐसे ट्रिक से बनाएंगे जो आपको बिल्कुल एकदम मस्ती से साथ पढ़नी है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बगल में घंटे वाला आइकन होगा उसको जरूर दबाना, पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।